शिवधाम जलकोठी जो सहस्त्रधारा और माँ नर्मदा के तट पर है। नर्मदे हर आज हम आपको लेकर जा रहे हैं सहस्त्रधारा जलकोठी। यह वह स्थान जहाँ अलग अलग धाराओं में मैया नर्मदा का प्रवाह होता है, उस स्थान पर हम पहुँचे हैं। यहाँ आप कैसे, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे और इस स्थान का दर्शन आपको कराते हैं। ये शिव मंदिर है और आप देख सकते हैं यहीं से मैया का ये प्रवाह दर्शन आपको हो रहा है। ये देवालय है दारिद्र दोहन महादेव ऋण मुक्तेश्वर देवी धनेश्वर हनुमान जी या धनेश्वर हनुमान। ये शिखर दर्शन और इतना सुंदर स्थान है यहाँ की छटा आप देख रहे हैं। ये जल कोठी सहस्त्रधारा का यह दर्शन देखिए। यहाँ माई के तट पर आपको आश्रम मिलेंगे, शिव मंदिर है, ये पूरा परिसर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप महेश्वर से जल कोठी मार्ग पूछकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। प्रतिदिन भक्त लोग इस स्थान पर पहुँचते हैं और पूरा रमणीक या दर्शन मैया का इस स्थान से हो रहा है। हम दिखाएंगे आपको वो दर्शन भी बड़े नज़दीक से। हम जिस स्थान पर है वो है सहस्त्रधारा, और सहस्त्रधारा का पौराणिक महत्व पर आप हमें बताइए। ये सहस्त्रधारा है, इसका जो उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और इसका जो संबंध है परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि और यहाँ माहिष्मति के जो तात्कालिक राजा थे सहस्त्रबाहु, उनसे इसका संबंध है। अगर आपको पूरा अगर इसके संबंध में अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए और चैनल पर पूरे वीडियो की जानकारी प्राप्त कीजिए। धारा का दर्शन कीजिए आप। ये सहस्त्रधारा बह रही है। यह सहस्त्रधारा जो महेश्वर के जलकोटी ग्राम में स्थित है। पूर्व में यहाँ पर सहस्त्रबाहु नामक एक राजा हुए, जिन्होंने यहाँ पर अपनी सहस्त्र भुजाओं से इस स्थान को यहाँ पर मां नर्मदा के वेग को रोक दिया, जिसके कारण से ये जो आप आकृति देख रहे हैं उनके एक साँचे से बनी है, हाथों की आकृति, और इनसे उनके वेग के रोकने से इस कारण से इस स्थान को सहस्त्र धारा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सहस्त्रों धाराएं एक साथ बह रही है। इसके आगे आप बीचों बीच मां नर्मदा के बीचों बीच एक मंदिर देखेंगे। मंदिर बाणेश्वर मंदिर है, जो आपको मेन महेश्वर नगर केंद्र पर मिलेगा। लगभग यहाँ से इसकी दूरी 2 से 3 किलोमीटर है, लेकिन यह स्थान जिस हिसाब से यहाँ से लगभग 10 से 20 किलोमीटर दूर तक देखा जाता है। आप जो दृश्य इस कैमरे की एक मोबाइल के और कैमरे की और आंखों की एक अलग अलग सीमाएं होती, जिसके कारण हम आपको जो अभी कैमरे की सीमा के हिसाब से दिखा पा रहे हैं वो बहुत दूर तक का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दूसरी ओर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत दूर तक की दिशा में दिखाई दे रहा है। तो ये एक सहस्त्रधारा, इसमें यहाँ पर एक झरने के रूप में बहता है जो 120 फीट की गहराई तक जाता है। वर्तमान में जल स्तर कम होने के कारण यहाँ पे एक ओमकारेश्वर क्षेत्र में एक पुल के ब्रिज के निर्माण के कारण यहाँ का जल अभी जो है वो एकदम कम प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण से आप सहस्त्रधारा आपको सूखी दिख रही होगी। साथ ही गर्मी के कारण भी ये सहस्त्रधारा में आपको जल का प्रवाह जो वो कम दिखाई दे रहा होगा। जल की ध्वनि की आवाज़ यहाँ तक निरंतर इतनी कलकल ध्वनि निरंतर आपको इतनी दूरी पर भी सुनाई देती है। इस आश्रम से ही आप उन धाराओं को, उन कलकल को, उस ध्वनि को सुन सकते हैं। तो निश्चित ही जब भी आपको समय मिले इस स्थान तक आप पहुँचिए। बड़ा रमणीक और आनंद प्रदान करने वाला मैया का यहाँ से आपको दर्शन होता है। एक प्रयास हमने किया सहस्त्रधारा जलकोठी का दर्शन कराने का आपको।
मात श्री नर्मदे हर जिंदगी भर। जय हो माई की तो चिंता फिकर गाई की। ये देवालय है दारिद्र दोहन महादेव ऋण मुक्तेश्वर देवी धनेश्वर हनुमान जी या धनेश्वर हनुमान। ये शिखर दर्शन और इतना सुंदर स्थान है यहाँ की छटा आप देख रहे हैं। ये जल कोठी सहस्त्रधारा काया दर्शन देखिए। यहाँ माई के तट पर आपको आश्रम मिलेंगे, शिव मंदिर है, ये पूरा परिसर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप महेश्वर से जल कोठी मार्ग पूछकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। प्रतिदिन भक्त लोग इस स्थान पर पहुँचते हैं और पूरा रमणीक या दर्शन मैया का इस स्थान से हो रहा है। हम दिखाएंगे आपको वो दर्शन भी बड़े नज़दीक से। ये पेड़ गुरुजी ने मिली हुई है शिवरात्रि और मां नरक गड़ी हुई थी इन्हें शिवरात्रि के दिन मिली थी। अपना जय भगवान लाया मेन को वेश परमहंस श्री 108 महंत बद्रदास जी महाराज रात्रि में स्वप्न आया और महाराज जी नर्मदा जी में पहुँचे और उस स्थान से मिला है यह शिवलिंग जटाधारी। देखो आप जटा, आप देखो ये बैठ के देखो आराम से। ये जटा है नी हाँ, ये जटाधारी बिल्कुल। हनी मूर्ति आपको कहाँ पे नहीं मिलेगा। मेरे को पूरी जटाएं बन रही है। हनुमान जी महाराज भी जलकोठी में ही विराजमान है, इनका भी दर्शन। धनेश्वर हनुमान इन्हें कहा जाता है, धनेश्वर हनुमान जी महाराज। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण माता संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत